कराची गुल प्लाजा इमारत से एक और लाश निकाल ली गई। सिविल अस्पताल मुंतकिल। सानहिन में जाम बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। 17 लाशें अब भी नाकाबिले शनाख्त। 50 फैमिलीज की DNA सैंपल्स हासिल। इमारत का दूसरा और तीसरा फ्लोर क्लियर। तहखाने के कुछ हिस्से में तलाश जारी। लापता 85 अफराद की नई फहरिस्त। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ ऑफिस में अवेजा। सानिया गुल प्लाजा की वजूहात जानने के लिए तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। सानेहा गुल प्लाजा जहां बहक शहरोज इकबाल की मैयत घर पहुंचा दी गई। शहरोज की प्लाजा में क्रॉकरी की दुकान थी। 5 साल पहले शादी हुई। 4 साल बेटा है। शहरोज इकबाल की दुकान का कारीगर छलांग लगाकर जख्मी हुआ। मुत्तादिद कोशिशों के बावजूद शहरोज इकबाल बाहर नहीं निकल सका। 2 दिन से डेबरी उठाने वाला काम ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि काफी टेक्निकल चीजें बीच में आ रही हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी किस्म की कोई भी जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लवाकिन को बेसब्री से इंतजार है और मैं इस दुख को समझ सकता हूँ। गुल प्लाजा रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है। डेप्यूटी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो ने कहा है कि अब तक 28 लाशों में से 11 की शनाख्त हो चुकी है। गायब होने वाले 2 डंपर्स के हवाले से पुलिस तफ्तीश जारी है। लाशों की शनाख्त के लिए मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही है। कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के बाद SBCA हुकाम ने साथ में कायम रिम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार दे दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रिम्पा प्लाजा इंतजामिया दुकान मालिकान को नोटिस भी जारी कर दिए। गुल प्लाजा के मलबे से रिम्पा प्लाजा के सतून शदीद मुतासिर हुए। खतरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। SBCA हुकाम का कहना है गैर महफूज हिस्से की फौरी मरम्मत करवाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर राहत खान चीमा, मोहम्मद औरंगजेब, अता तारड़, तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। शहबाज शरीफ इजलास में पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम के हवाले से की जाने वाली इस्लाहात और मौशी इशारियों पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान भारत समेत कई जंगें रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग का एक बार फिर से जिक्र कर दिया। वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान ने जंग में भारत के 8 तैयारे गिराए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा लाखों जानें बचाकर आपने बेहतरीन काम किया। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश शिरकत करेगा या नहीं, फैसला आज ICC बोर्ड की मीटिंग में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ICC को खत। बांग्लादेश के भारत में न खेलने के मौकिफ की हिमायत कर दी। और तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। अमन इस्तेहकाम के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमा कराम की खिदमात को खराज तहसीन। वफ्द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। मसाइल के हल के लिए काबिल अमल सिफारिशात पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला का कहना है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान सबको मुत्तहद रखने का किरदार अदा करते रहेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस और इल्तवा के खिलाफ दरखास्त। विफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने मरकजी मुस्लिम लीग की दरखास्त पर समाअत की। सदारती ऑर्डिनेंस का रद्द। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का हुक्म देने की इस्तदा। बानी PTI के एक्स अकाउंट बंद करने से मुतालिक केस। सलमान अकरम राजा की बानी PTI से इस केस के मुतालिक मुशावरत की मुलाकात न हो सकी। जेल हुकाम PTI और दीगर फरीकैन के जवाबात मौसूल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने बताया कि वो बानी PTI से मुशावरत के लिए मुलाकात नहीं कर सके। अदालत ने कहा कि अगर मुलाकात हो जाए तो 24 फरवरी को हतमी दलाइल सुने जाएंगे।
बुशरा बीबी से बेटी मुबशिरा मानिका की मुलाकात कराने के लिए एतराजी दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटाने का फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर के जारी फैसले में कहा गया कि अडियाला जेल पिंडी बेंच के दायरे इख्तियार में है। दरखास्त में IG जेल खाना जात और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया है। अरे वाह, तब्दीली के सूबे में इतनी तरक्की हो रही है। उस्मा बुखारी ने KP में गड्ढे के ढक्कन लगने से पहले और बाद की तस्वीर शेयर कर दी। कहती हैं ख्वाह ये तासुर दिया जा रहा है कि वहाँ काम नहीं होता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने की उसूली मंजूरी दे दी। बसंत के फौरी बाद इजलास तलब किया जाएगा। मकसद बढ़ते हुए इंतजामी दबाव को कम करना, आवाम को बेहतर सर्विस डिलीवरी फराहम करना है। USF और पाकिस्तान मोबाइल कम्युनिकेशन के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत। 6 माह में USF के 20 अरब रुपए से ज्यादा मंसूबों की मंजूरी। देही इलाकों में इंटरनेट की रसाई बढ़ाई जा रही है। वजीर IT शिजा फातिमा कहती हैं कि सिंध बलोचिस्तान में USF के 5 नए मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी भी बढ़ाई जा रही है। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी हारून अख्तर ने कहा है कि मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की दुरुस्त समत में गामजन है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कारोबार पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। SMEs को कौमी तरक्की के मरकज में रखा है। बैंकों और मालियाती इदारों की शमूलियत से SMEs को बराह रास्त माली रसाई मिलेगी। SMEs मजबूत होंगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1,89,000 की तारीखी सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 700 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,89,523 की सतह पर पहुंच गया। सोने और चांदी की कीमतों ने नई तारीख रकम कर दी। 24 कैरात फी तोला सोना 12,700 रुपए का बड़ा इजाफा। पहली बार 5,06,362 रुपए की तारीखी सतह को छू गया। 10 ग्राम सोना 10,888 रुपए बढ़कर 4,34,123 रुपए के रिकॉर्ड सतह पर आ गया। 24 कैरात फी तोला चांदी 9,933 रुपए की बुलंदतरीन सतह। कराची में मंदिर के अंदर चोरी का मामला हल। नबी बख्श पुलिस ने 17 घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। टारगेटेड कार्रवाई में मसरूका सामान भी बरामद किया गया। पंजाब पुलिस का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इंतहाई मतलूब मजीद 2 डाकू अब्दुल मजीद, गुलाम नबी इमरानी ने हथियार डाल दिए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकुओं की मजमूई तादाद 54 हो गई। इस्लामाबाद में गधों का गोश्त खिलाया जा रहा है। इस मामले को कौन देखेगा? कौमी असम्बली इजलास में शाजिया सूबिया का सवाल। वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने जवाब में कहा कि सिर्फ गधे का गोश्त नहीं बल्कि मुर्दा मुर्गी और मुर्दा जानवरों का गोश्त भी खिलाया जा रहा है। मामले से नेशनल फूड सिक्योरिटी का कोई ताल्लुक नहीं। अहमदपुर शर्किया में ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूल जाने वाली बच्चियों को कुचल डाला। खौफनाक हादसे में 2 और जाँ बहक, 1 जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा के बदाई इलाकों में आज से 24 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के 25 अजला में बारिश और 9 में बर्फबारी की पेशगोई। कराची में भी कल वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। बारिशों से दरियाए काबुल, नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने का खदशा। सवात, चित्राल, दीर, बुनेर, शांगला समेत मुख्तलिफ अजला में फ्लड का भी खतरा। वार्निंग जारी कर दी गई। इंतजामिया को नशेबी और हसास इलाकों में पेशी इकदाम की हिदायत जारी कर दी गई।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावत दी थी। अमारात, बहरीन और मराकश समेत दीगर कुछ ममालिक भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर चुके। ट्रंप की गजा बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को भी शमूलियत की दावत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे को स्विट्जरलैंड के लिए उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही वापस लैंडिंग करना पड़ गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे एयरफोर्स वन को बिजली के एक छोटे मसले के सबब वाशिंगटन वापस लौटना पड़ा। सदर के तैयारे की वाशिंगटन डीसी वापसी का फैसला मामूली मसले का बायस हुआ। कनाडा ने ग्रीनलैंड से मुतालिक मुमकिना अमरीकी टैरिफ की मुखालफत कर दी। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़ा है। मौशी इंजमाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्ला हैबतुल्लाह की सिक्योरिटी पर अरबों का खर्चा। तालिबान हुकूमत ने बजट का 88% गैर तरक्याती कामों पर उड़ा दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक तरक्याती बजट 131 अरब अफगानी से कम होकर सिर्फ 24 अरब रह गया, जबकि 7 अरब अफगानी मालियत के मंसूबे ज्यादातर अलामती बनकर रह गए। अफगान तालिबान ने मौशी और समाजी शोबों को तरजीही फहरिस्त से ही खारिज कर दिया। और PSL 11 प्लेयर्स ऑक्शन से कबल लोकल खिलाड़ियों की नई मुमकिना कैटेगरीज सामने आ गई। शादाब खान, इमाद वसीम और नसीम शाह प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार हैं। साहबजादा फरहान गोल्ड, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज प्लैटिनम में शामिल। आजम खान डायमंड से नीचे आकर गोल्ड में शामिल हो गए।